Good morning, students. Welcome back in my physiology class. So today we will study the digestion of carbohydrate. This is a very important question that come in exam for 10 marks. Okay, let's start. Digestion of carbohydrate. तो डाइट वी कंज्यूम, खाना जो हम खाते हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अगर आप अपनी थाली की बात करें तो चावल, रोटी, है ना। तो आपकी जो बैलेंस डाइट है या फूड जो आप कंज्यूम करते हैं उसमें लगभग लगभग 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में भी हो सकता है, मोनोसेकेराइड के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑलिगोसेकेराइड के फॉर्म में भी हो सकता है। नाउ यू विल आस्क मी द व्हाट इज द पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एंड ऑलिगोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड्स तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज है, जिनको किसी भी तरह के डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्टली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो पॉलीसेकेराइड्स हैं लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। जो ऑलिगोसेकेराइड है लाइक माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। ठीक है, तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं और ऑलिगोसेकेराइड्स हैं, इनके डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनके डाइजेशन से मोनोसेकेराइड्स बनेंगे और मोनोसेकेराइड्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जनरली जो डाइट है, तो हमारी डाइट में पॉलीसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड्स ही होते हैं। मोनोसेकेराइड्स होते हैं लेकिन बहुत कम। जैसे ग्लूकॉन डी, तो ग्लूकॉन डी तो हम रोज़ नहीं पीते, कभी कभी पीते हैं। अगर ग्लूकॉन डी पी तो पीते ही वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और एनर्जी लिबरेट करेगी अगर हमें रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स एंड मोनोसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स का एग्जाम्पल स्टार्च, मोनोसेकेराइड का ग्लूकोज एंड ऑलिगोसेकेराइड का लाइक लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वो आपके ओरल कैविटी से सलाइवरी अमाइलेज, जो कि सलाइवरी जूस में प्रेजेंट होता है, से स्टार्ट हो जाता है। तो सलाइवरी जूस की सहायता से ये स्टार्ट होता है और सक्कस इंटेरिकस की सहायता से ही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलाइवरी जूस का कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में क्या रोल है। तो सलाइवरी जूस जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, उसके अंदर एक एंजाइम, दो एंजाइम्स होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। तो सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन दो मेन एंजाइम्स है। इसके अलावा बहुत ट्रेसेस में, बहुत छोटे अमाउंट में माल्टेज भी पाया जाता है। अब सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन की खास बात क्या है? तो सलाइवरी अमाइलेज या टैलिन की खास बात है, दो खास बातें हैं कि ये बॉइल्ड स्टार्च पे काम करता है, अनबॉइल्ड स्टार्च पे काम नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपने कच्चे चावल खा लिए तो उनका डाइजेशन जो है वो मुंह से स्टार्ट, सलाइवरी जूस से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज काम ही बॉइल्ड स्टार्च पे करता है, वो आपको मीठे नहीं लगेंगे। अगर आपने बॉइल्ड स्टार्च खाया है तो उसका डाइजेशन इटसेल्फ सलाइवरी जूस की सहायता से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट जो याद हमें रखना है सलाइवरी अमाइलेज से रिलेटेड कि ये केवल बॉइल्ड स्टार्च पे काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि स्लाइटली एसिडिक पीएच पे ही काम करता है, इसके अलावा न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन पे भी काम कर सकता है। करता है ये स्लाइटली एसिडिक, न्यूट्रल एंड स्लाइटली अल्कलाइन पे भी काम कर सकता है, लेकिन हाईली एसिडिक पीएच पे ये काम नहीं करता। तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है सलाइवरी अमाइलेज की सहायता से, लेकिन इस सलाइवरी अमाइलेज का जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो स्टोमक में होता है। स्टोमक में कब तक होता है? जब तक HCl रिलीज होकर मिलता नहीं है। जैसे ही HCl रिलीज होगा पीएच कम हो जाएगी, इन्वायरमेंट स्लाइटली एसिडिक से हाईली एसिडिक हो जाएगा और सलाइवरी अमाइलेज ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च पे काम करके माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, अब जो हमारे पास माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में एंड माल्टोट्रायोज में तोड़ देता है। तो अगर आपने बहुत अच्छे से चबा के खाना खाया है तो जो डाइजेशन का जो 34% पोर्शन है माल्टोज का बनना, वो अभी ही बन गया। लेकिन कुछ लोग चबा चबा के खाना नहीं खाते हैं, तो क्या उनके केस में डाइजेशन होता नहीं है? होता है, लेकिन नेक्स्ट स्टेज ज़्यादा काम करती हैं। तो अब जो खाना हमारे पास कहाँ पहुँच गया? मुंह से पहुँच गया वो स्टोमक में। स्टोमक के अंदर क्या मिला उसको? गैस्ट्रिक जूस। तो जो गैस्ट्रिक जूस है उनके अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करने वाला एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, इसलिए गैस्ट्रिक जूस का कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। HCl जो क्या करता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में हाइड्रोलिसिस के द्वारा स्प्लिटिंग करने का काम करता है।
अब ये भोजन जो सबसे पहले आपने बोलस बना, बोलस बन के काइम बना, अब वो आपके स्टोमक में आया, स्टोमक से पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में डियोडनम में, डियोडनम के 4 पार्ट होते हैं, सेकंड पार्ट में जो है पैंक्रियाटिक जूस आके मिलता है। तो अब हम बात करेंगे द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन कार्बोहाइड्रेट। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज नाम का एग्जाम्पल है, एंजाइम है, और ट्रेसिस में माल्टेज भी होता है। तो जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है उसकी खास बातें क्या है, उसकी खास बात ये है कि ये बॉइल्ड और अनबॉइल्ड दोनों ही स्टार्च पे काम करता है। मीन्स अगर आपने कच्चे चावल खा के चबा के निगल लिए हैं तो वो भी आपके स्टोमक में डाइजेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, किसकी सहायता से, पैंक्रियाटिक अमाइलेज की सहायता से, क्योंकि वो बॉइल्ड और अनबॉइल्ड दोनों ही स्टार्च पे काम कर रहा है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज लाइक सलाइवरी अमाइलेज स्लाइटली एसिडिक, न्यूट्रल एंड स्लाइटली अल्कलाइन पीएच पे काम करता है। तो अब जो भी स्टार्च आपने कंज्यूम किया वो विद इन फ्यू मिनट्स पैंक्रियाटिक अमाइलेज की सहायता से पैंक्रियाटिक अमाइलेज की सहायता से वो माल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो माल्टेज आइसोमाल्टेज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या है, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, माल्टोट्रायोज या माल्टोडेक्स्ट्रिन। ठीक है, तो माल्टेज बेसिकली है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये किसमें बताए थे मैंने, ऑलिगोसैकेराइड्स में। तो अगर आपने पॉलीसैकेराइड्स खाया है तो सारा पॉलीसैकेराइड्स अभी हमारे पास ऑलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट जूस है दैट इज सक्कस इंटेरिकस। तो सक्कस इंटेरिकस इंटेस्टाइन से निकलता है। सक्कस इंटेरिकस के एंजाइम्स में, जूस में 4 एंजाइम्स होते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड ओलिगो 1,6 ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, तो ये माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ये रेस्पेक्टिवली माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज पे काम करते हैं। तो माल्टेज क्या करता है, माल्टेज माल्टोज पे काम करके ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स बना देता है। तो माल्टेज माल्टोज पे काम करके ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स बना देता है। देन उसके बाद लैक्टेज क्या काम करता है, लैक्टेज लैक्टोज पे काम करके 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बना देता है। सुक्रेज क्या काम करता है, सुक्रेज सुक्रोज पे काम करके 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज को बना देता है। ना ओलिगो 1,6 ग्लूकोसाइडेज, ओलिगो 1,6 ग्लूकोसाइडेज ये क्या काम करता है, ये आइसोमाल्टोज को ग्लूकोज में और डेक्स्ट्रिन को स्प्लिट कर देता है। इस प्रकार हमारे पास क्या बनेगा, या तो हमारे पास ग्लूकोज रहेगा, या फ्रक्टोज रहेगा, या गैलेक्टोज रहेगा। और ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड्स है, ये डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की सहायता से पोर्टल वेन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आगे मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करेंगे। तो दिस इज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।